तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का जो गणित का दूसरा अध्याय है 2.1 उसकी प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बहुपद से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बहुपद वे होते हैं जिनमें चर की घात, चर अचर भी मैंने आपको समझाया था, बहुपद की घात भी समझाई थी, सब कुछ समझा दिया है मैंने। देखिएगा, तो देखिएगा जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, देखिएगा मैं फिर से बता देता हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था 0, 1, 2 से ऐसे करके पूरा अनंत तक जितना भी आप लिख पाएंगे वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। इसमें एक मतलब भिन्नात्मक संख्या जैसे 1/2, 1/4, 4/3 ये सब संख्याएं नहीं होती हैं, ना तो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, सिर्फ पूरी पूरी संख्या होती है और नेगेटिव नंबर भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चर क्या है हमारा, x है। x की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, x क्या है, x चर है, चर की पावर 1 है, 1 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिएगा 7 है, 7 क्या है, अचर है ना। तो यहाँ पे देखिए जो चर की घातें थी वो एक पूर्ण संख्या थी। ठीक है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या हो जाए तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। कौन सा बहुपद है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद है। ठीक है, या इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा चर की घात 2 है। ठीक है, चर y है, चर की घात कितनी है, 2 है। तो देखिएगा 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है, और जब भी चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। ये भी बहुपद है। अचर की घात यहाँ पे भिन्नात्मक है, लेकिन अचर से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, सिर्फ चर से लेना देना है। तो चर की घात पूर्ण संख्या तो बहुपद हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो चर की घात 1 है। जब कुछ नहीं घात होती तो 1 मान लेते हैं, चर की घात 1 है। ठीक, तो 1 यहाँ पे है, 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अचर की घात से हमें कोई लेना देना है नहीं, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1/2 भिन्नात्मक हो गई, और भिन्नात्मक जब हो जाती है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, पूरा ही बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चर की घात तो 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2/y है। तो जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y + 2y की पावर -1। तो यहाँ पे चर की पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे चर की पावर -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने बताया था पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। आइएगा चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बहुपद है। मैंने आपको बताया था बहुपद में चर क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने चर हैं, 3 चर हैं, x, y और t। 3 यहाँ पे आपके चर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे घात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे घात कितनी है, 10 है। यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे घात कितनी है, 50 है। और ये सभी क्या हैं, एक पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, 10, 3, 50 सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। और कितने चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है, 3 चर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक में x² का गुणांक हमें निकालना है। x², देखिए गुणांक का मतलब है कि जो x² के साथ अटैच हो। देखो यहाँ पे x² के पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोई नंबर नहीं लिखा रहता तो हम मान लेते हैं इसको इस तरीके से, 2 + 1x² + x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कितना है, गुणांक अगर हम निकालें, कोफिशेंट गुणांक x² का, किसका, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। वैसे यहाँ पे x का गुणांक कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 हम मान लेते हैं। आइएगा यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1, इसको ऐसे लिखेंगे 2 + -1 x² + x। यानी कि जब भी किसी का गुणांक निकालना होता है ना, तो उसके पहले प्लस माइनस का जो भी निशान होता है उसको लेकर हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि माइनस था तो इसलिए हमने माइनस पहले से ही ले लिया है। ठीक है, और +x हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का निकालना है तो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। जो x² का गुणा है वही उसका गुणांक हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और x का पूछा जाए तो +1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। आइएगा आगे देखते हैं, इसमें x² का गुणांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, गुणांक इसका x² का गुणांक तो क्या हो जाएगा, π/2। अगर माइनस में होता तो माइनस के साथ लेते इसको। यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो x² जो है वो है ही नहीं है इसमें। x² आपको दिख रहा है कहीं पे, है नहीं, x की घात 2 तो कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2x बाहर है रूट से, -1 और +x², यहाँ पे +0x², ऐसे लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपके चर की घात कितनी है, चर की घात 2 है, और चर का गुणांक कितना है, 0 है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा गुणांक। देखिएगा हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि जब 0 से x, क्योंकि x² है ही नहीं है, और 0 से x में गुणा करेंगे तो फिर से 0 ही बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, और हमारा x² का गुणांक भी हमें मिल गया, कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि एक पद बहुपद क्या होते हैं, मतलब कि एक पद वाला बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिएगा 35 घात के द्विपद, ठीक है, तो आप इसको बहुत सीधा से लिख सकते हो, x की घात 35 + 1 ना, ये बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, आप कई सारे लिख सकते हो, फिलहाल ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। अब देखते हैं 100 घात के एक पद का, 100 घात हो और सिर्फ एक पद हो तो आप लिख सकते हो 2x की पावर 100। तो यहाँ पे देखो चर की घात 100 हो गई, और ये बहुपद है क्योंकि 100 एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है और एक ही पद है यहाँ पे, और इसमें देखो दो पद हैं आपके, 1 और 2। ठीक है, तो एक पद और दो पद के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा बहुपद की घात क्या होती है। ठीक, बहुपद की घात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चर की जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी बहुपद में, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। आइए देखते हैं, देखो यहाँ पे चर की घात 3 हो गई, ठीक 3 है, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, तो बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है, तो घात क्या हो जाएगी 3। ठीक है, हमें सिर्फ चर की घात से मतलब है। यहाँ पे देखिएगा चर की घात क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक अगर देखें ध्यान से तो 4 में हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो फिर से ये 4 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि x की पावर कितनी है 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम y लिखें क्योंकि y हमारा चर है ना, y लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 हमारी पूर्ण संख्या है, और ये क्या हो जाएगी घात, ये हो जाएगी घात बराबर 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा देखो अचर की घात से हमें कोई मतलब है नहीं, चर की घात देखते हैं, यहाँ पे चर की घात 1 है, तो घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। देखो ये अचर है, इसमें आपको x नहीं दिख रहा, कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल अपने मन से लगा के पावर 0 कर देंगे, क्योंकि 0 पावर का मतलब 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप घात अगर लिखोगे तो चर की घात क्या दिख रही है आपको 0, 0 एक पूर्ण संख्या भी है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ जो कि क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, शून्य बहुपद की घात क्या होगी, शून्य की घात अगर आपसे पूछी जाए शून्य की घात, तो इसकी जो घात होती है ये क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अब ये क्यों होती है, या इसके लिए आपको पिछली वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने आपको इसको बताया हुआ, अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिलहाल जानते रहिए शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो को देखिएगा, इसके पहले वाली वीडियो को। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद कौन कौन से हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, ये भी पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करनी है। देखिएगा ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, उसको रैखिक, जिसकी अधिकतम घात 2 द्विघाती, जिसकी अधिकतम घात 3 त्रिघाती। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक घात, इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे चर की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे चर की घात 0 होगी। ठीक है, अचर बहुपद में, अचर में चर की घात 0 होती है। फिलहाल जो चर है उसकी बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे 1 + x है, x की घात कितनी 1, अधिकतम घात यहाँ पे x की घात 0 होगी, यहाँ पे x की घात 1 है, तो अधिकतम घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा। एक घात वाले को रैखिक लीनियर बोलते हैं। त्रिटी है, देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा चर टी है, t की पावर 1, इसको क्या बोलेंगे रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे इसको। ये क्या है, देखो यहाँ पे चर r है, r की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 घात होगी, यानी कि द्विघाती हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो चर x है, x की घात 3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप इसकी पहले वाली वीडियो देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।